Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 9D of class 10th mathematics, chapter name arithmetic and geometric progression. So let's start the video from first question. Find the sum of term of the indicated geometric sequence. ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। हमको क्या करना है, इस प्रोग्रेशन के जो नंबर ऑफ टर्म आगे दिया गया जितना इंडिकेट है उसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको ये देखिएगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और रेशियो सेम होगा तो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो एग्जाम में तो ये मालूम नहीं होगा किस चैप्टर से आ रहा है, तो वहाँ पर आपको पहले चेक करना होगा कि इनका रेशियो सेम है या इनका डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सपोज वी हैव फर्स्ट टर्म एज ए, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे हमको ये फाइंड करना है इसके एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो सम ऑफ एन टर्म एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये रिलेशन तब लगेगा जबकि आर इज ग्रेटर देन वन हो। ठीक, मीन्स जो कॉमन रेशियो है आपका वो मोर देन वन होगा तो रिलेशन लगेगा। बट अगर इसी में हम ये कह दें कि r लेस देन वन होने का तो क्या होगा, तो एस एन इज इक्वल टू वहाँ पर लग जाएगा ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये दोनों कंडीशन में से दोनों फार्मूला हम लगा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन वन है या r की वैल्यू स्मॉलर देन वन है। मीन्स कॉमन रेशियो आपका मोर देन वन होगा तो ये रिलेशन अप्लाई होगा, एंड कॉमन रेशियो स्मॉलर देन वन होने पे ये रिलेशन अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये सारे आपको लगाने हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन सा एक पार्ट और लग सकता है। सो राइट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3 माइनस 6 12 अप टू 6 टर्म। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला काम तो हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन रेशियो निकालना है। सो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, क्लियर, एंड रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, मीन्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एज ए रेशियो। हाउ मेनी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 6, सो n is equal to 6. Now sum of n term, we know that sum of n term is equal to a 1 minus r power n upon 1 minus r। ये रिलेशन इसलिए लगाया क्योंकि r की वैल्यू लेस देन वन है, निगेटिव है, सो इट इज ऑल्सो लेस देन वन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, r and n right here। a is equal to 3, 1 minus r is equal to minus 2, so minus 2 power 6, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस 2। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 पावर 6 मीन्स 64 अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे ही होगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट की वैल्यू मिल जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 63 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 63 एज ए आंसर। ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट। क्लियर, क्या किया, सबसे पहला काम जो सीरीज दी गई थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से हमने फर्स्ट टर्म और रेशियो की वैल्यू फाइंड की। जितने टर्म का सम फाइंड करना था वो एज ए एन हो गया। सो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसमें ए, आर और एन की वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद जो भी आपका रिलेशन बना उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ काम नहीं करना है, सीधी सीधी आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है
उसके बाद सीधा सा फॉर्मूले में लाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, आइए और दूसरा पार्ट देखते हैं। अब देखिए बचे हुए क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप लगाइएगा, लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड में ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा और n की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं डिस्मल फॉर्म में, जो है 0.15, 0.015, 0.0015 टू 20 टर्म। राइट द लास्ट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। नाउ ये आपका क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट का। सबसे पहला काम वही, हमको इसमें से a, r और n की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम रख देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.15, ठीक। r मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। इसको आप लिख सकते हैं 15 अपॉन, ये एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा 150, सो 1/10। 1/10 मीन्स एज ए फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखना हो तो 1/10 लिखेंगे, डिसमल के फॉर्म में लिखना होगा तो 0.1, आप इसको 0.1 भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म 20, ये लेस देन 1 है, तो हम जो रिलेशन लगाएंगे सम ऑफ n टर्म के लिए वो हमारा हो जाएगा a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक। इसमें लाके सबकी वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं आपको रिजल्ट क्या मिलता है। a 0.15, 1 माइनस r 0.1 पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस r, ऐसे ही होगा। अब इसको आपने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको थोड़ा सा हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या और बन जाता है। तो इसके लिए तो सबसे पहला काम हमको डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट वाले टर्म को पावर 20 है तो वो कोई सॉल्व करके कोई मतलब होना नहीं है। 0.15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 पावर 20 और ये हो गया 0.9, ठीक। 1 माइनस 0.1। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा दें, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हो गया 15, ये पॉइंट आप रिप्लेस कर सकते हैं 15/90, तो 15 6 90। आपका आंसर क्या आ गया 1/6, 1 माइनस 0.1 पावर 20 एज ए आंसर। क्लियर? क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये था, सेकंड लास्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट, ठीक। ये हो गए, यहाँ से हमने a, r और n की वैल्यू निकाली, उसके बाद सारी वैल्यू को लाकर रख दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर?